नमस्कार दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 31 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर साफ शब्दों में यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति अब किसी भावनात्मक लहर या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर नहीं, बल्कि ठोस सामाजिक गणित और जमीनी हकीकत पर आधारित होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में हुई आंतरिक समीक्षा बैठक में मायावती ने साफ कहा कि आने वाले समय में बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर और अनुशासन होगा, न कि सोशल मीडिया पर बनने वाला शोर। उन्होंने यह भी इशारा किया कि हाल के दिनों में कुछ नेताओं द्वारा दिए गए गैर जरूरी बयानों से पार्टी को नुकसान पहुंचा है और आगे ऐसे मामलों में सख्ती तय है। यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन और बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है, लेकिन मायावती फिलहाल किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचती दिख रही है। दूसरी बड़ी खबर, इसी दिन मायावती ने एक सोशल मीडिया संदेश के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने लिखा कि सरकारी नौकरियों में खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के युवाओं को उनका संवैधानिक हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि सत्ता में बैठे लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की कोशिश है, क्योंकि हाल के चुनावों में यह वर्ग कई जगहों पर बिखरा हुआ नजर आया। मायावती का यह रुख यह भी दिखाता है कि वे 2027 से पहले सामाजिक मुद्दों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। 31 जनवरी की तीसरी बड़ी खबर यह रही कि बीएसपी संगठन में कुछ अहम जिलों में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार मायावती ने संगठन के प्रदर्शन की रिपोर्ट तलब की है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि किन जिलों में पार्टी की गतिविधियां ठप पड़ी हैं और कहां कैडर सक्रिय है। इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में जिला और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है। खास बात यह है कि मायावती अब सिर्फ पुराने चेहरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने की बात कर रही हैं जो जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं। यह संकेत साफ है कि बीएसपी आने वाले समय में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में जुट चुकी है। चौथी बड़ी खबर, इसी दिन मायावती ने परोक्ष रूप से विपक्षी दलों की बीएसपी खत्म हो गई वाली राजनीति पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर आंकने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि यह पार्टी संघर्ष और त्याग से बनी है और इसका सामाजिक आधार आज भी मजबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चलने वाली अफवाहों से पार्टी की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सर्वे और राजनीतिक चर्चाओं में बीएसपी को हाशिए पर दिखाने की कोशिश हो रही है। मायावती का यह संदेश साफ तौर पर उनके समर्थकों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। 31 जनवरी को पांचवीं बड़ी खबर, मायावती ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़ों को लेकर सरकार चाहे जो दावा करे, लेकिन दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सिर्फ आंकड़ों से नहीं, बल्कि पीड़ितों को न्याय मिलने से कानून व्यवस्था की असली तस्वीर सामने आती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मायावती का यह बयान आने वाले दिनों में और तीखा हो सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा से बीएसपी की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। 31 जनवरी को मायावती से जुड़ी छठी अहम खबर यह रही कि पार्टी के भीतर आने वाले महीनों की रणनीति को लेकर उनकी सोच अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगी है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार मायावती ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी का फोकस केवल चुनाव के वक्त दिखाई देने वाली राजनीति पर नहीं होगा, बल्कि लगातार जमीन पर मौजूद रहने की रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना और उन मुद्दों को राजनीतिक मंच तक लाना ही बहुजन समाज
पार्टी की असली पहचान रही है। यह बात खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि बीते कुछ वर्षों में यह आरोप लगते रहे हैं कि बीएसपी जनता से दूरी बनाकर चल रही है। 31 जनवरी की बैठकों और संदेशों से यह संकेत मिला कि मायावती अब इस छवि को तोड़ने की कोशिश में है और संगठन को फिर से एक्टिव मोड में लाने की तैयारी चल रही है। 7वीं बड़ी खबर। इसी दिन मायावती ने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी से उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मायावती ने यह भी जोड़ा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से युवाओं के अधिकारों की बात करती रही है और आगे भी करेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि युवा वोट बैंक को साधने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, मायावती का यह रुख आने वाले समय में बीएसपी को युवाओं के बीच दोबारा पहचान दिलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 8वीं बड़ी खबर। 31 जनवरी को मायावती ने विपक्षी दलों के बीच चल रही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप पर भी परोक्ष टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजनीति को निजी हमलों और व्यक्तिगत टिप्पणियों का अखाड़ा बनाने से जनता का भला नहीं होता। उनका कहना था कि असली राजनीति वही है जिसमें जनता के मुद्दों पर बात हो, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिरने के आरोप लगते रहे हैं। मायावती का यह संदेश उनके पुराने राजनीतिक स्टाइल की याद दिलाता है, जिसमें वे अक्सर खुद को इन विवादों से अलग रखते हुए एक स्टेबल और गंभीर नेता की छवि पेश करती रही है। 9वीं बड़ी खबर। इसी दिन बीएसपी के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो लोग बार बार यह दावा करते हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी है, वे इतिहास भूल जाते हैं। मायावती ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि बीएसपी ने सबसे कठिन हालात में भी खुद को खड़ा किया है और सत्ता तक पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो दल सामाजिक आंदोलन से निकले होते हैं वे जल्दी खत्म नहीं होते। यह बयान न सिर्फ उनके समर्थकों के लिए एक संदेश था, बल्कि उन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी जवाब माना जा रहा है जो बीएसपी के भविष्य पर सवाल उठाते रहते हैं। 31 जनवरी की आखिरी बड़ी खबर यह रही कि मायावती ने आने वाले समय में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर एक तरह का संकेत दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह तो नहीं कहा कि वे किस दिशा में जाएंगी, लेकिन उनके बयानों और संदेशों से यह साफ हो गया कि वे फिलहाल किसी भी बड़े गठबंधन या अचानक फैसले के मूड में नहीं हैं। उनका जोर संगठन को मजबूत करने, मुद्दों पर आधारित राजनीति करने और सही समय का इंतजार करने पर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती की यही रणनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत भी रही है। कम बोलना, लेकिन सही समय पर बड़ा दांव चलना। 31 जनवरी की खबरों को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यह साफ होता है कि मायावती आने वाले महीनों में एक बार फिर से खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाने की तैयारी में है, लेकिन अपने ही अंदाज में, बिना शोर किए। तो दोस्तों, ये थीं 21 जनवरी की वो बड़ी और सच्ची खबरें जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मायावती की राजनीति सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले समय की तैयारी भी है। शोर से दूर, बयानबाजी से अलग और अपने ही अंदाज में मायावती एक बार फिर यह संकेत दे रही हैं कि बहुजन राजनीति को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई चेहरे आते जाते रहे, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी वापसी की चर्चा कभी बंद नहीं होती, और मायावती उन्हीं में से एक हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बीएसपी खत्म हुई या नहीं, सवाल ये है कि कब और किस रूप में मायावती अगला दांव चलेंगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब उन्हें कमजोर समझा गया है तब तब उन्होंने सबको चौंकाया है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये खामोशी रणनीति है या किसी बड़े सियासी धमाके से पहले की शांति। अगर आपको ऐसी रियल, बिना मिलावट वाली राजनीतिक खबरें पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ा रोल निभाने वाली है या नहीं। आपकी राय ही अगली चर्चा की दिशा तय करेगी। मिलते हैं।